अरे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीसीडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों आज मैं आपके सामने सीईटी का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। दोस्तों ऐसा ही एग्जाम में आपका पेपर आएगा, तो पेपर को लेवल को देखना है कैसा पेपर आता है एग्जाम में, और दोस्तों अपनी तैयारी को जांचना है कि आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है, एक भी बार का क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों बार एग्जाम ये प्रश्न आते हैं, तो सीईटी में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए रामबाण रहने वाली है, इसलिए क्लास को पूरा देखना, जरा से भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा एक उद्देश्य रहता है कि आप कम समय में ज्यादा प्रश्न कराएं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या पूछ चुका है। निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? बताएंगे बातियों, निम्न में से दोस्तों किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता हो जाएगी? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, ग्रासिया, कंजर, झांसी या भील। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा झांसी। ठीक है दोस्तों, साथ में कमेंट करना है भाई, कौन सा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी सी कमेंट करे वेरी गुड। दोस्तों साथ में काउंट कीजिए कितने आपके राइट होते पूरे में से। ठीक है ना, 60 प्रश्न लेके आए ऊपर कवर। ठीक है ना, 60 प्रश्नों का पूरा मॉडल पेपर है, इसलिए क्लास को पूरा देखना ध्यान से, आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाली ये क्लास। अब देखिए, ग्रास्य जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, कमेंट कीजिए ग्रासियों के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, ग्रास्य जनजाति में साथियों एक ही गोत्र के लोगों की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बीजा कहते हैं, माला कहते हैं, फालिया कहते हैं, दजिया कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फालिया कहते हैं। ठीक है ना, दोस्तों ग्रास्य जनजाति में एक ही गोत्र के दोस्तों लोगों की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। ऐसे प्रश्न दोस्तों लेवल यही रहने वाला है। चलिए ये भी प्रश्न थोड़े घुमा फिरा के आ जाएंगे। तीसरा देखिए क्या पूछा है। देखिए, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। दोस्तों ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? सना कंवर के लिए, आनंद कंवर के लिए, रूप कंवर के लिए, विजय कंवर के लिए। सभी सारे कमेंट कीजिए दोस्तों। सोंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी, ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? सला कंवर के लिए। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, जो पंक्ति है याद रखना इसको। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सला कंवर के लिए। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। आगे बढ़िए, देखिए, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? बार एग्जाम आता दोस्तों, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? सभी सारे कमेंट किए, किसी का गलत नहीं होगा। ठीक है ना, बार एग्जाम आता दोस्तों, जयपुर को गुलाबी रंग साथियों किसके द्वारा दिया गया है? महाराजा ईश्वरी सिंह के द्वारा, महाराजा माधो सिंह प्रथम के द्वारा, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा, या सवाई जय सिंह के द्वारा। सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों, जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया? तो ये दोस्तों आपका दिया गया सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है ना, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। बार कमेंटेशन एग्जाम में दोस्तों इस सवाल आता है कि जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा दोस्तों महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। अब देखिए, बोहरा समाज का उर्स कहां भरता है? बाड़मेर में, अजमेर में, गलियाकोट में, उदयपुर में। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों, बोहरा समाज का उर्स कहां भरता है? तो ये दोस्तों आपका बढ़ता है कहां पर? गलियाकोट में। ठीक है ना, गलियाकोट आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बोहरा समाज का उर्स कहां पर बढ़ता है दोस्तों? गलियाकोट में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपका दोस्तों एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है दोस्तों, कैसा भी एग्जाम पेपर उठा के देख लो। ठीक है ना, ये प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था? चित्तौड़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में, कोमलगढ़ में। तो दोस्तों महाराणा प्रताप कहां पर जन्म हुए थे? कोमलगढ़ में। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की दोस्तों जन्मस्थली कौन सी है? कोमलगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जरा, अगला प्रश्न देखिए भाई दोस्तों, इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है रामबाण। ठीक है ना, अगला देखिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इंपोर्टेंट है, बांसवाड़ा तथा दोस्तों डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? कंठल के नाम से, भाखर के नाम से, गिरवा के नाम से, दोस्तों मेवल के नाम से। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के दोस्तों मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेवल। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को क्या कहते हैं दोस्तों? मेवल कहते हैं। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। भूलना मत, याद रखना। ठीक है ना, याद रखना भाई। अगला देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? वेरी इंपोर्टेंट, बिल्कुल, किस किस को आता है दोस्तों? दोस्तों राष्ट्र में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को, या साथियों संभागीय आयुक्त को। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान में पंचायत समिति का दोस्तों प्रधान अपना इस्तीफा किससे रहता है? तो ये दोस्तों रहता है किसको? जिला प्रमुख को। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, लेवल यही रहेगा, प्रश्न भी ऐसे आएंगे, काफी प्रश्न इस क्लास की कॉपी भी होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, देखिए, और दोस्तों क्लास को पूरा देखना है और कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। अब देखिए अगला, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? बताना अभी यार, इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर जो कि आपकी जयपुर में, पचमढ़ी जो कि बाड़मेर में, कायलाना जो कि जोधपुर में, और लोहगढ़ से जो कि बीकानेर में बनेंगे। इनमें से कौन सी दोस्तों खारे पानी की झील नहीं है? बिल्कुल, मीठे पानी की कौन सी हो जाएगी? तो वो आपकी दोस्तों हो जाएगी कौन सी? बिल्कुल सही कमेंट करे हो भाई, कायलाना, जोधपुर, ये दोस्तों क्या है? मीठे पानी की झील है। बाकी वाली तीन क्या दोस्तों? खारे पानी की झील है, इनको याद कर लेना। और ये दोस्तों क्या है? मीठे पानी की। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट कौन कर रहा है? खारे मीठे पानी की दोस्तों क्या करना है? झीलों को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए भाई, भूगोल की बार क्या दोस्तों थोड़ी ज्यादा आएगी। अब देखिए, मावट क्या है? बहुत समय से पढ़ते आ रहे, मावट क्या है बताएंगे दोस्तों।
देखिए राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति का नाम है मावट। ठीक है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। यार सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया गया चारा मावट कहलाता है, ठीक है ना। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखिए भाई, 11 ऑप्शन आपको सामने दोस्तों क्या पूछ रखा है कि बजेड़ा किसे कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत भी करते हैं, तो बताएंगे दोस्तों ये भूल आपको नहीं करनी है। बताएंगे बजेड़ा किसे कहते हैं, किससे राइट होता है। धान की फसल होती है बजेड़ा, एक विशेष प्रकार का गोटा है, पान का खेत, या दोस्तों विवेक रस में। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों, बजेड़ा किसे कहते हैं, ये वो आपका हो जाएगा पान का खेत, ठीक है ना। पान का खेत क्या कहलाता है? बजेड़ा कहलाता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। वेरी गुड, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो भाई। अगला है कि 12 ऑप्शन आपके सामने रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। दोस्तों रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? बबूल, फोरा, रोइडा, खेजड़ी। बताएंगे बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। दोस्तों बताएंगे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा राज्यों? खेजड़ी, ठीक है ना। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा दोस्तों? खेजड़ी। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कम समय आपको दर्शन कराऊंगा, इसलिए क्या करना, लास्ट तक जुड़े रहना है। और अब जब आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है भाई? देखिए मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, गोगामेड़ी गंगानगर में। बढ़ेंगे भारतीयों, तेजाजी का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? परबतसर नागौर में, ठीक है ना। परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला बढ़ता है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। वेरी गुड, तेजाजी का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? परबतसर नागौर में। चलिए 14वां देखिए भाई, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है। दोस्तों राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो देखिए अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के कल्याण से, किशोरी बालिकाओं को जीवन शैली शिक्षा प्रदान करने से, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने निःशुल्क बस यात्रा से, या उपयोग सभी से। बढ़ेंगे भारतीयों, राष्ट्र में दुलारी योजना का संबंध किससे दोस्तों? सभी सारी कमेंट कीजिए तो वो आपका हो जाएगा सनी किसे? किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल साधन करना, शिक्षा प्रदान करने से। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। दुलारी योजना क्या दोस्तों? किशोरी बालिकाओं को सारी जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से हो जाएगा इसका संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां के भाई, देखिए मोरनी मोरना का संबंध किस जनजाति से है। बनेंगे भारतीयों, मोरनी मोरना का संबंध किससे हो जाएगा? भीलों से, मीणा से, ग्रासियों से, शेरिया से। बनेंगे भारतीयों, मोरनी मोरना इसका संबंध किस जनजाति से? तो इसका सीधा संबंध किससे? मीणा से हो जाएगा, ठीक है ना। मीणा से हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी कमेंट कौन करा? वेरी गुड, इसका संबंध किससे दोस्तों? मीणा से। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए भाई, 16 ऑप्शन आपके सामने क्या हो चुका है? गौरबंद आभूषण है। बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रिपीटेड है, ठीक है ना। गौरबंद आभूषण भाई क्या? देखिए राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने का आभूषण है। राजस्थानी महिलाओं के द्वारा विवाह के समय पहनने का एक विशेष आभूषण है। या दोस्तों ऊंट के गले का आभूषण है, या सारी महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद है। बनेंगे भारतीय, गौरबंद क्या होता है भाई? किसको आता है गौरबंद? ठीक है दोस्तों, गौरबंद क्या है दोस्तों? एक ऊंट का आभूषण है। ऊंट कहां पर पहनता है? गले में पहनता है, ध्यान रखना। ऊंट का दोस्तों श्रृंगार में उपयोग लिया जाता है गौरबंद। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। गौरबंद क्या है दोस्तों? ऊंट के गले का आभूषण, ठीक है ना। महिलाओं के गले का आभूषण नहीं है भाई। चलिए ऊंट का है। आगे देखिए 17 ऑप्शन आपके सामने क्या हो चुका है? वेरी इंपोर्टेंट, देखिए तिरिया तेल हमेरट चढ़ेन लूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? वेरी इंपोर्टेंट, बताएंगे भाई। रणथंभौर से संबंधित है, मेहरानगढ़ से, चित्तौड़गढ़ से, आमेर से। सभी सारी कमेंट कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए क्या पूछ चुका है? तिरिया तेल हमेरट चढ़ेन लूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ये आपको हो जाएगा रणथंभौर, ठीक है ना। रणथंभौर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक कमेंट कौन कर रहा है दोस्तों? देखते प्रश्न का क्या है, प्रश्न को देखते उसका उत्तर अपने दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फायरे फायरे किस जनजाति में चलता है? भीलों में, ग्रासियों में, डामोर में, दोस्तों मीणा में। बनेंगे फायरे फायरे सारी किस जनजाति का रणघोष है? तो ये आपका हो जाएगा भीलों का, ठीक है ना। भीलों का रणघोष क्या है? फायरे फायरे। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। वेरी गुड दोस्तों, लेवल ये रहेगा, ठीक है ना। सीट में दोस्तों एग्जाम लेवल ये रहेगा और कम समय आपके पास। क्लास को ज़्यादा संख्या में देखिए, ये क्लास पूरी देखनी है। बाकी हमारे क्लास दोस्तों और पढ़िए, साइंस की है, सारी के सारी एक बार क्या करना, सारी क्लास आपको एक बार देख लेनी है। अब देखिए अगला ऑप्शन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बनेंगे भारतीयों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। बताएंगे राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है दोस्तों? ये आपका है जो बीकानेर में स्थित है, ठीक है ना। बीकानेर में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। एक कमेंट कौन करा? वेरी गुड। और उसमें अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। काफी बच्चे ऐसे वीडियो को देख के चले जाते पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको क्या करना? सब्सक्राइब करना। जैसे नई क्लास आएगी आपको सीधा नोटिफिकेशन आएगा। अब देखिए क्या चुका है? भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। बनेंगे भारतीयों दोस्तों, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष क्या दोस्तों मिलकर गाते हैं साथ में। तो देखिए सूटिया, जोरावा, सुपना, हमसिडो। तो यहाँ पर आप हमसिडो, ठीक है दोस्तों। हमसिडो की साजिश क्या है? भीलों का दोस्तों लोकगीत है, इसे स्त्री और पुरुष दोस्तों क्या मिलकर गाते हैं। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए भाई 21 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, क्लास को पूरा देखना ध्यान से। अब देखिए रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है दोस्तों? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? सनाजीरी बावड़ी को, ठीक है, बाटाडुकुआ बाड़मेर को,
रानी जी की बावड़ी को, यहाँ दोस्तों महिला बाग जादरा जोधपुर को। सभी सारी कमेंट कीजिए। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं दोस्तों? बाटाडू कुआ बाड़मेर को, ठीक है ना। बाटाडू कुआ बाड़मेर को क्या कहते हैं दोस्तों? रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। किसी का करते हो, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन दोस्तों क्या किसी के करते होने चाहिए। अब देखिए, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह ह्यूमैस से मदद मांगी थी? बताएंगे भारतीयों, चित्तौड़गढ़ की दोस्तों किस रानी ने बादशाह ह्यूमैस से मदद मांगी थी, हेल्प मांगी थी? रानी कर्णावती ने, रानी पद्मिनी ने, रानी प्रेमल देवी ने, या साथियों रानी कोमल देवी ने। सभी साथी कमेंट कीजिए दोस्तों। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने साथियों बादशाह ह्यूमैस से क्या मांगी दोस्तों? बादशाह ह्यूमैस से दोस्तों मदद मांगी थी, तो वो आपकी हो जाएगी रानी कर्णावती, ठीक है ना। रानी कर्णावती ने दोस्तों हेल्प मांगी थी, पर दोस्तों क्या है, बादशाह ह्यूमैस ने उनको हेल्प नहीं दी थी। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। जीवन में कुछ भी हो जाए दोस्तों क्या है, संघर्ष करते रहना चाहिए, ठीक है ना। कभी हार नहीं माननी चाहिए कि परिणाम क्या आएगा, मदद में मांगनी चाहिए। जैसा आपने दोस्तों क्या आपसे हो सके उतने कार्य करना चाहिए। अब ना देखिए भाई, बाड़मेर पिंड किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे भारतीयों, बाड़मेर पिंड साथियों किस नाम से जाना जाता है? बाटला के नाम से, अजरक के नाम से, फड़ के नाम से, पिछवाई के नाम से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अजरक, ठीक है ना, अजरक प्रिंट। और सुन भी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। बाड़मेर पिंड साथियों किस नाम से जाना जाता है? अजरक प्रिंट के नाम से। चलिए 24 सदी के भाई, पटवों की हवेली कहाँ पर है? बार बार आता, ठीक है ना, बार बार लगातार एग्जाम आता है सवाल, पटवों की हवेली कहाँ पर है भाई? तो देखिए, उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। सभी सारी कमेटी, पटवों की हवेली कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में, ठीक है ना। पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में से जैसाने में। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ बीकानेर, भले सनायो, भाटिया, गढ़ जैसलमेर। तो वही आपका दोस्तों क्या है, जैसानो अपनो जैसलमेर, ठीक है। पटवों की हवेली वहीं पर है। अब देखिए, मेजा बांध कहाँ पर है? भूगोल का बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। मेजा बांध कहाँ पर है? सभी सारी कमेंट कीजिए भाई। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, उदयपुर में। सभी सारी कमेंट कीजिए भाई। बांध पे क्वेश्चन एक पकाएगा, ठीक है ना। बांध दोस्तों पूछा जाएगा तो बताएंगे मेजा बांध कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों मेजा बांध। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखिए भाई, अगर दोस्तों क्या बहुत ही शानदार शानदार प्यारे प्यारे प्रश्न आने वाले हैं। अब देखिए आगे, आप शुष्क वन संस्थान दोस्तों आपरी कहाँ पर है? नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ पर दोस्तों? ये आपका हो जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए भाई, सार का सार प्रश्न आपको रट लेना है। अब देखिए, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? बताएंगे भारतीयों, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है, कौन से गाँव में? तो देखिए, नावटापरा गाँव में, देसूरी गाँव में, भूमगढ़ गाँव में, इनमें से कोई नहीं। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका जाएगा नावाटापरा में, ठीक है ना। नावाटापरा में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम किस गांव में दोस्तों? नवाटापरा में। चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए भाई, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। बताएंगे भारतीय, कौन सा शहर साथियों राजस्थान का नवाबों की नगरी कहलाता है? अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। सभी सारी कमेंट कीजिए। नवाबों की नगरी कौन सी दोस्तों? ये आपकी हो जाएगी कौन सी दोस्तों? टोंक, ठीक है ना। टोंक को क्या कहते हैं दोस्तों? नवाबों की नगरी कहते हैं, ठीक है ना। नवाबों की नगरी टोंक। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना। आगे बढ़ते, अगला देखिए भाई, 29 सदी के सूट या लोकगीत का संबंध है। बताएंगे भारतीयों, सूट या लोकगीत का संबंध साथियों किससे हो जाएगा? तो देखिए, ग्राह्य स्त्री से, सती स्त्री से, विरग्न स्त्री से, या बेल स्त्री से। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। सूट या लोकगीत का संबंध किससे साथियों? बेल स्त्री से, ठीक है ना। बेल स्त्री से, बेल महिला से। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, वेरी गुड। सूट या लोकगीत का संबंध किससे दोस्तों? भील महिला से। अगला देखिए भाई, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट, बार बार आता, ठीक है ना, बार बार सुनाता दोस्तों कि किस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों उसके निर्माण में पानी के स्थान पर क्या लिया गया दोस्तों? घी का प्रयोग लिया गया था, घी का इस्तेमाल लिया गया था। देखिए, श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि आपका नाथद्वारा में, ठीक है, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर में, सांवला जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, और उसमें जामेश्वर महादेव मंदिर जो उदयपुर में। बताएंगे भारतीयों, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके निर्माण में पानी की जगह क्या लेगा दोस्तों? पानी की जगह दोस्तों घी का इस्तेमाल किया गया था। सभी सारी कमेंट कीजिए। ये आपका दोस्तों कौन जाएगा? भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, ठीक है ना। भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, भूलना मत, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या है, पानी की जगह इस्तेमाल किसका लिया गया? घी का इस्तेमाल लिया गया था। चलिए, बार बार आता है, ठीक है ना, बार बार आने वाले क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में। अगला देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? बताएंगे भारतीयों, लोक देवता दोस्तों तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल कौन सा दोस्तों? बासी दुगारी। ये दोस्तों कहाँ पर है? नागौर में है, बूंदी में, बीकानेर में, झालावाड़ में। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। बासी दुगारी कहाँ पर पड़ता है? दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, ठीक है ना, बूंदी में स्थित है दोस्तों तेजाजी का पवित्र स्थल। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए 32 ऑप्शन आपके सामने क्या पूछ चुका है। देखिए, मथुरन के जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। बताएंगे भारतीयों, मथुरन सानियों के जिले की दोस्तों प्रसिद्ध लोक कला हो जाएगी जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की, उदयपुर की। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। मथुरन के जिले की दोस्तों प्रसिद्ध लोक कला है, तो दोस्तों किसकी हो जाएगी? ऑप्शन सी आपका राइट, बीकानेर की, ठीक है ना। बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला कौन सी दोस्तों? मथुरन। ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है, गलत करें मत ना भाई। अब देखिए, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं?
बागर कहते हैं, बोराट कहते हैं, गिरवा कहते हैं, सांगलिया कहते हैं। बताएंगे बातियों सिरोही क्षेत्र की साथियों पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। दोस्तों प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है, ठीक है ना। प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। आपने इतनी क्लास देखी, आपको अनुभव हो चुका होगा कि प्रश्नों का लेवल क्या है भाई। तो बताएंगे बातियों सिरोही क्षेत्र की दोस्तों पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भाकर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। भाकर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना दोस्तों। सिरोही दोस्तों क्षेत्र की पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भाकर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखते भाई 34 सवाल की क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। दोस्तों इनमें से कौन जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दूसरे देश के साथ उनकी सीमा लगती है, और अंतरराज्यीय मतलब दूसरे राज्य के साथ। यहाँ पर देश की बात हो रही है। तो देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। उसके बाद देखिए गंगानगर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर। बताएंगे भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से हो जाएंगे। तो बिल्कुल गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है ना। दूसरे देश की सीमा के साथ इनकी सीमा लगती है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते 35 वाले की भाई बनास नदी पर कौन सा बांध है। बताएंगे भाई तो बांध का मैंने बता दिया क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों बनास नदी पर जो कौन सा बांध बना हुआ है, रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध। बताएंगे भाइयों बनास नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों, वो आपका आ जाएगा बिसलपुर बांध, ठीक है ना। बिसलपुर बांध कहां पर है, बनास नदी पर। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। प्रश्नों को थोड़ा घुमा कर दे सकते हैं, इसलिए दोस्तों क्या करना हर तरीके से प्रश्न को समझ लेना है। अगला देखिए अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से होकर राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी सारी कमेंट कीजिए। जालौर हो जाएगा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, सभी सारी कमेंट कीजिए। दोस्तों अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से होकर दोस्तों राजस्थान के किस जिले से दोस्तों प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। उत्तर पूर्व में किससे जाती है, जालौर से जाती है, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से, सिरोही से। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, बिल्कुल सिरोही से, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। सिरोही जिले से क्या है, उत्तर पूर्व में जाती है। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए भाई 37वां देखिए वनस्थली विद्यापीठ के जिले में स्थित है। बढ़ेंगे भारतीय वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है। डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है ना। डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है, जयपुर में, अजमेर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पर आपका जाएगा दोस्तों कौन सा, टोंक में, ठीक है ना। टोंक में साथियों वनस्थली विद्यापीठ। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या होता है आपका करेक्ट होता है। दोस्तों अभी तक आपको काउंट करते रहना, ठीक है ना, कि कितने आपके राइट हुए, ताकि आपको तैयारी का अंदाजा लग सके और दोस्तों क्लास को पूरा देखना है, तभी तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे साथियों बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, यहाँ साथियों राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। बताएंगे भाई दोस्तों कौन से विश्वविद्यालय का नाम दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। तो वो आपका दोस्तों कौन जाएगा, बिल्कुल राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। इसका दोस्तों क्या नाम, दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन आएगा, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत सरल होते हैं। अगला देखिए भाई क्या पूछ रहा है, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न किसे कहते हैं। बिल्कुल बार बार आता दोस्तों, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न किसे कहते हैं। कुर्जा को कहते हैं, साइबेरियन सारस को, गोडावन को, चिंकारा को। सभी सारी कमेंट किए दोस्तों, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो कैसे दोस्तों गोडावन को कहा जाता है, ठीक है ना। गोडावन को कहते हैं दोस्तों ग्रेट इंडियन वेस्टर्न। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए 40 बार देखते हैं भाई 40 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर देंगे, बार बार करने की जरूरत ना पड़े दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी फैमिली में शामिल हो जाना आपको। अब देखिए चूरू में ताल सापर क्यों प्रसिद्ध है। बताने के बाद चूरू में दोस्तों ताल सापर क्यों प्रसिद्ध है, इसका फेमस होने का कारण क्या है। तो देखिए विशाल हनीगढ़ के कारण, काले हिरणों के अभ्यारण्य के कारण, ताल मारे मंदिर के कारण, या साथियों हाथ का उद्योग के कारण। बताएंगे भारतीयों दोस्तों चूरू में ताल सापर क्यों प्रसिद्ध है, फेमस क्यों इतना भाई। तो दोस्तों ये कौन सा जाएगा, काले हिरणों के कारण, ठीक है ना। काले हिरणों के कारण दोस्तों क्या इतना फेमस है आपका हो जाएगा, ठीक है ना। काले हिरणों के अभ्यारण्य के कारण दोस्तों क्या है, ताल सापर बहुत ही फेमस हो गया है, बहुत ही प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ताल सापर कहां पर, चूरू में, ठीक है ना। काले हिरणों का दोस्तों प्रसिद्ध अभ्यारण्य ताल सापर। अगला ठीक है क्या पूछ रहा है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं। दोस्तों संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, झालावाड़ को। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों, संतरा उत्पादन के दोस्तों हिसाब से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं। तो वो आपका कौन हो जाएगा, बिल्कुल झालावाड़ को कहते हैं, ठीक है ना। झालावाड़ को कहते हैं दोस्तों राजस्थान का नागपुर। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। डी कमेंट कौन करा, वेरी गुड, डी वाले मेरे सभी दोस्त राइट है। चलिए 42 देखिए भाई क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने 42 देखिए, राजस्थान में भेड़ शिक्षण संस्थान कहाँ है। बताएंगे भारतीयों राजस्थान में दोस्तों भेड़ शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में। सभी सारी कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान भेड़ शिक्षण संस्थान कहाँ पर दोस्तों, जयपुर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों प्रश्नों का लेवल समझो कैसा है दोस्तों, मस्त प्रश्न, ठीक है ना। ऐसे पूछेंगे बढ़िया बढ़िया वाले, टॉप टॉप प्रश्न है। देखिए अब अगला देखिए भाई, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। बताएंगे बैठती हूँ, सवाई माधोपुर जिले में साथियों
चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? शीशा जस्ता की खान के लिए, टंगस्टन की खान के लिए, अभ्रक की खान के लिए, या दोस्तों स्लेट की खान के लिए। सभी सारी कमेंट कीजिए भाई। बरवाड़ा सारी किस खनिज के लिए जाना जाता है? बरवाड़ा कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा सारी सभी माधोपुर में। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा जगह? शीशा जस्ता की खान के लिए। कौन सा स्थान दोस्तों प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा, जो कि सभी माधोपुर में। ऑप्शन है आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखते हैं भाई। 44 वाली क्या बच चुका है दोस्तों? काउंट जरूर कीजिए कितने आपके राइट थे। अब देखिए, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? बताएंगे भारतीयों। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले से होता है? पाली से होता है, बीकानेर से, हनुमानगढ़ से, भीलवाड़ा से। बताएंगे भारतीयों। राजस्थान में साथियों सबसे अधिक दोस्तों कपास कहाँ पर उगती है? सभी सारी कमेंट कीजिए, तो वो आपके दोस्तों कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल हनुमानगढ़ आपका राइट है, ठीक है ना। जब भी कपास की बात आती है, हनुमानगढ़ आपका दोस्तों क्या आता है? सबसे ऊपर आता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ जाए। 45 देखिए, 45 में आपको सामने देखिए, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे जबकि ये बख्तरबंद है? बिल्कुल दोस्तों, बख्तरबंद दुर्ग किससे गए थे? सभी को होता है, तो बताएंगे साथियों। साथियों किस किले को कहा गया था कि अन्य किले दोस्तों क्या है? अन्य किले तो भाई नंगे, ये दोस्तों क्या? बख्तरबंद दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, रणथंभौर किला, कोमलगढ़ किला। अरे बख्तरबंद कौन सा है? सभी सारी कमेंट कीजिए भाई। तो यहाँ पर पक्का जाएगा रणथंभौर किला, ठीक है ना। बाकी सब किले दोस्तों क्या? नंगे। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा? बख्तरबंद कहा गया था। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है दोस्तों? रणथंभौर किला। अगला देखिए भाई, इंपॉर्टेंट देखिए, मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों मरु उत्सव जो कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में। बताएंगे भारतीयों। मरु उत्सव का दोस्तों आयोजन कहाँ पर होता है? सभी सारी कमेंट कीजिए। बिल्कुल जैसलमेर बता रहे, वेरी गुड दोस्तों, ठीक है ना। मरु उत्सव कहाँ पर मनाते हैं? जैसलमेर में मनाते हैं। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। मरु उत्सव कहाँ पर मनाते हैं साथियों? जैसलमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, 47 में आपके सामने, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? बताएंगे भारतीयों। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़ राय मंदिर को, किराड़ू मंदिर को, दोस्तों भंडदेवरा मंदिर को। सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर को, ठीक है ना। किराड़ू मंदिर को कहते हैं साथियों राजस्थान का खजुराहो, ध्यान रखना। वेरी इंपोर्टेंट है, बार बार सुनाता है एग्जाम में कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं दोस्तों? किराड़ू मंदिर को। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखते हैं भाई। 48 वाले के भाई क्या उसका क्लास क्या है? इंपोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, इसलिए क्लास को पूरा देखो, लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में सरकारी विद्यालय में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो देखिए, स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, या साथियों मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। बताएंगे कौन सी योजना चलाई जा रही है? योजना बहुत इंपोर्टेंट होती है, योजना दोस्तों क्या एग्जाम आती है, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी दोस्तों? स्वास्थ्य मित्र योजना, ठीक है ना। स्वास्थ्य मित्र योजना चलाई जा रही है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। कहाँ पर चलाई जा रही है? सरकारी स्कूल में बच्चों को दोस्तों स्वच्छता के बारे में संदेश देने के लिए। अब देखिए क्या बच चुका है। कैरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों के लोकप्रिय है? बताएंगे भारतीयों। कैरी बांध की ओढ़नी दोस्तों किस जनजाति में स्त्रियों में क्या दोस्तों लोकप्रिय है, सबसे प्रिय है? तो देखिए, जाट महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में। बताएंगे दोस्तों कौन सी ओढ़नी है? कैरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति में चलती है भाई? कैरी बांध की ओढ़नी दोस्तों कौन ओढ़ते हैं? सभी सारी कमेंट कीजिए। तो ये आपका दोस्तों क्या आदिवासी महिला ओढ़ती है कैरी बांध की ओढ़नी। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। ध्यान रखना, ओढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरी बांध की ओढ़नी, ठीक है ना। अगला ठीक है भाई, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? दोस्तों इनमें से कौन खेतड़ी आए थे भाई? खेतड़ी कहाँ पर? झुंझुनू में। तो बताएंगे इनमें से कौन खेतड़ी आए थे? स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या तो स्वामी विवेकानंद। सभी साथी कमेंट कीजिए, निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे, कौन खेतड़ी पधारे थे? वो आपका जाएगा दोस्तों कौन? स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद दोस्तों कहाँ पर आए थे? खेतड़ी में आए थे, खेतड़ी झुंझुनू में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला देखिए भाई, वेरी इंपोर्टेंट देखिए, इक्यावन क्या पूछ रखा है? निम्न में से किसे मरुभूमि का कोकिला कहा जाता है? बताएंगे भारतीयों। मरुभूमि का कोकिला किसे कहते हैं दोस्तों? गौरी देवी को, मांगी बाई को, बनु बेगम को, अला जिलाई बाई को। बताएंगे भारतीयों, निम्न में से किसे मरुभूमि का कोकिला कहते हैं? मरुभूमि का कोकिला किसे कहते हैं साथियों? आला जिलाई बाई को, जो कि दोस्तों क्या एक मांड गायिका है। ऑप्शन डी आपके हो जाएगा राइट, ठीक है ना। दोस्तों मरुभूमि का कोकिला किसे कहते हैं? आला जिलाई बाई को। अगला देखिए, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है। दोस्तों करौली क्षेत्र में केला देवी दोस्तों की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? लंगूरिया गीत गाते हैं, हिडो गीत, इंडोनी गीत, लावणी गीत। स्टार लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को स्टार लगा दीजिए। बनेंगे साथियों, करौली क्षेत्र में साथियों केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो ये दोस्तों यहाँ पे लांगोरिया गीत, ठीक है ना। लांगोरिया गीत गाए जाते हैं दोस्तों करौली क्षेत्र में केला देवी की दोस्तों आराधना में। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। अगला देखिए भाई, दोस्तों देखिए, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? बताएंगे भारतीयों। चुनाई के कार्य करने वाले को दोस्तों क्या कहते हैं? चिम कहते हैं, चिक कहते हैं, चेजारा कहते हैं, दोस्तों चिकारो कहते हैं। बताएंगे भाई, सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। चुनाई का कार्य करने वाले दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? चुनाई के कार्य करने वाले दोस्तों कहते हैं चेजारा, ठीक है ना। चेजारा कहा जाता है, जो क्या कहता है दोस्तों? चुनाई का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? चेजारा, ठीक है ना। चेजारा आपका हो जाएगा राइट, ध्यान रखना।
ऑप्शन सी दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी कमेंट करो, वेरी गुड, सी वाला मेरे सभी दोस्त राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चौपर में देखिए क्या पूछ चुका है, वेरी इंपोर्टेंट, क्या पूछ चुका है दोस्तों, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है। वेरी इंपोर्टेंट साथियों, ठीक है, सभी को आना चाहिए इसका आंसर, बार बार सुनाता है एग्जाम में दोस्तों। खेतों में जुताई करने के बाद भूमि को समतल करने के लिए दोस्तों फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है। चावा कहलाता है, चाड़ कहलाता है, चावर कहलाता है दोस्तों, यहाँ पर चंद्रोड़ कहलाता है। तो आपका क्या कहते हैं उसको दोस्तों, चावर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। खेत में जुताई करने के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है, चावर कहलाता है, ठीक है ना, चावर कहलाता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। बिल्कुल ईमानदारी से बताना, किसी उसको पता नहीं था, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है। अब देखिए, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यकाल की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर की गई, अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। तो दोस्तों कहाँ पर की गई दोस्तों, जयपुर में, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की दोस्तों प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर की गई, जयपुर जिले में। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चप्पल मारने की क्या प्रश्न का है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, बड़ा प्रश्न देखिए, डरना नहीं, इंपोर्टेंट होता है दोस्तों बड़े प्रश्न तो। अब देखिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस प्रकार से सम्मानित किया जाता है, बताएंगे बारे में। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पुरस्कार के बारे में दोस्तों। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, सती शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दोस्तों कौन सा पुरस्कार देते हैं, महिला शक्ति पुरस्कार। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते 57 में देखिए, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, बताएंगे बैठियों, किस नदी को साथियों वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं। चंबल को, माई को, शोक को, जाखम को, सभी सारी कमेंट कीजिए। बिल्कुल सोम हो जाएगी, शोक नहीं, ठीक है ना, सोम लिखा गया है, सभी सारी कमेंट करेंगे दोस्तों। किस नदी को साथियों वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं, कौन सा जगह यहाँ पर। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, माई नदी को, ठीक है दोस्तों, माई नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते अगला देखिए, 58 प्रश्न आपको सामने देखिए, जवाहर सागर बांध किस जिले में सुने, बताएंगे बात। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सही माधोपुर में, कोटा में, बूंदी में, बताएंगे भारतीयों। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका बना हुआ दोस्तों कहाँ पर, कोटा मोदी में। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है, कोटा मोदी में। चलिए अगला देखिए, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है, बताएंगे भारतीय दोस्तों। गोगा जी प्रमुख मेला कहाँ पर बढ़ता है, गोगा मेड जो कि हनुमानगढ़ में। दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो देखिए नैनपुर डूंगरपुर में, गोगा जी की ओल्डी चाचौर में, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, दोस्तों कोलोमंड जोधपुर में, बताएंगे भारतीयों। गोगा जी का दोस्तों दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो ये दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, गोगा जी के ओल्डी छातौर में, ठीक है ना, गोगा जी के ओल्डी छातौर में बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। पहला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, गोगा बेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में, ठीक है। दूसरा कहाँ पर, गोगा जी के ओल्डी छाचौर जालौर। अगला देखिए, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया था, ये दोस्तों हमारी क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ चुका है, किसी का गलती होना चाहिए, ठीक है ना, बार बार एग्जाम आता है दोस्तों, सभी सारी कमेंट कीजिए दोस्तों। भारतीय डाक विभाग ने किस दोस्तों लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया, बाबू जी की फट पर, देवरान जी की फट पर, रामदेव जी या तेजा जी, बताएंगे बैठे कौन सा आंसर राइट है दोस्तों। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर दोस्तों डाक टिकट जारी किया था, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, देवनारायण जी की फट पर, ठीक है ना, देवनारायण जी की दोस्तों फट पर क्या कहता है दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने दोस्तों टिकट जारी किया था, ठीक है ना, डाक टिकट जारी किया था। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या दोस्तों राइट है। आपको कमेंट करना कितने आपके सही, ठीक है दोस्तों, इन 60 प्रश्नों में से कितने आपके राइट है, आप सभी कमेंट करेंगे, मेरे को बताएंगे कि सर मेरे इतने राइट थे। आपकी तैयारी कैसे, आपको जांचने खुद को, 60 में से अगर आपके 50% राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। और दोस्तों आपको कमेंट करना है प्रश्नों का लेवल कैसा लगा आपको, ठीक है ना, प्रश्न कैसे लगे आपको, क्लास कैसे लगी, आप सभी कमेंट कीजिएगा। और उसमें ज़्यादा संख्या वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे रोज वीडियो को लेकर चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आगे भी जो भी भर्तियाँ आएगी आपकी तैयारी फुल सपोर्ट करवाई जाएगी, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क, वो भी कम समय में। तो चलिए विद्यार्थियों, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।